हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है सॉल्यूशन चैप्टर का। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, मेंशन द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और ये किन कंडीशंस में बनते हैं, या ये जो बनते हैं इनके बनने के रीज़न क्या होते हैं उसको समझना है। तो आज का हमारा टॉपिक बन जाता है, आज हमको समझना है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। बोर्ड में क्या है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, तो ध्यान रखना है आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कंसंट्रेशन की हर एक रेंज पर, ये सिंपली आप कहो कि जो पूरी तरीके से राउल्ट्स के लॉ को ओबे करते हैं। क्या ध्यान रखना है, राउल्ट्स का लॉ हमने जो पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में उसको पूरी तरीके से ओबे करते हैं। कंसंट्रेशन चाहे कितनी हो, किसकी, कंपोनेंट्स की, मतलब हर एक कंसंट्रेशन पर क्या है, राउल्ट्स के लॉ को ओबे करेंगे एट पार्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है भाई, हम क्या पढ़ते थे, अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट हैं जो ए और बी से मिलकर बना है, तो राउल्ट्स का लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स का लॉ ये कहता है कि जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर ए के पार्शियल वेपर प्रेशर के और इसके मोल फ्रैक्शन प्लस इसी तरीके से बी के, यही तो हम क्या पढ़े थे, राउल्ट्स का लॉ पढ़े थे। तो पूरी तरीके से का मतलब ये है कि चाहे ए और बी की कंसंट्रेशन वेरी करे, लेकिन जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होना चाहिए। भी ये फॉर्मूला क्या है, राउल्ट्स के लॉ के हिसाब से है। तो आइडियल सॉल्यूशन हमारे सिंपली वो हो जाएंगे जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन कि राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करना चाहिए एट स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, और ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर हम क्या है एक्स एक्स को मान लें क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक्स अक्ष जो है हमारा रिप्रेजेंट करे मोल फ्रैक्शन को, और वाई अक्ष अगर रिप्रेजेंट करे किसको, वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो मान लीजिए ए और बी से मिलकर बना है, तो शुरू में क्या है, ए है, तो ए के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। अभी हमने बी नहीं मिलाया इसमें, तो जब बी नहीं मिलाया तो ए के मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1, क्योंकि एक से ज़्यादा मोल फ्रैक्शन नहीं हो सकता। और बी की वैल्यू कितनी है मोल फ्रैक्शन की, 0। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें बी मिलाना शुरू करते हैं, इधर को जाएंगे हम तो कंसनट्रेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ के क्या है वो मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई और एक्स बी की वैल्यू क्या हो गई, 1। इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की। अब क्या है कि इसमें आइडियल इसको मान लीजिए आप P, इसको Q, इसको R, इसको S। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा, ये सॉल्यूशन में ए कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, P नॉट ए एक्स ए। ठीक है, इसी तरीके से पी बी को वैल्यू कर रिप्रेजेंट करेगा, P नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और टोटल वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आप सही से यहाँ समझ सकते हो। एक्स एक्स क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन, इधर को बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, इधर को ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ ए के मोल फ्रैक्शन 1 है और बी की वैल्यू 0 है। यहाँ क्या है, ए की 0 है और इसकी वैल्यू 1 है। इधर को ऊपर को जाने पर क्या है हमारा, वाई एक्स पर क्या है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन शो कर रही है हमारी, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर रही है। आइडियल सॉल्यूशन में हमें क्या है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। यही स्ट्रेट लाइन शो करती है कि ये हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से राउल्ट्स के लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई हमारी, डेफिनेशन होगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपको 9 से बताते चले आ रहे हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक,
मतलब सिमिलर नेचर वाले लिक्विड्स ही आपस में क्या होते हैं, अच्छे से घुलते हैं, डिसॉल्व होते हैं, मिक्सिबल होते हैं। तो लिक्विड्स हैविंग सिमिलर नेचर एंड स्ट्रक्चर आर लाइकली टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने वाले जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनकी नेचर क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, ये होगा। एग्जाम्पल में हम मैथेनॉल एथेनॉल ले सकते हैं, बेंजीन टोलुइन ले सकते हैं, एनहेक्सेन एनहेप्टेन ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का जो हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट था उसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल, और एक ये छोटा सा पॉइंट कि आइडियल सॉल्यूशन वो लिक्विड्स बनाते हैं, वो कंपोनेंट्स बनाते हैं जिनकी नेचर और स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, मेंशन द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या रीजंस हैं, अगर दो कंपोनेंट ए और बी हैं तो क्या रीजंस हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसके लिए आपको दो कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी। दो कंडीशंस आपको क्या है ध्यान रखोगे, रीजंस जिसको हम बोलेंगे वो क्या हैं, वो ये हैं, बी हम किससे मिलकर बनाया हमने, ए और बी से, ऐसे आपको क्लियर होगा। अब ए क्या है, ए कंपोनेंट कोई भी हो किससे मिलकर बनेगा, मॉलिक्यूल से। मान लीजिए उसके खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, FAA है। कंपोनेंट ए जिसको हम सॉल्वेंट बोल सकते हो, इसके अपने मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, FAA। ठीक है, अभी ये अलग अलग हैं, आपने मिलाया नहीं, अभी सॉल्यूशन नहीं बनाया। ठीक है, और बी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो लगने वाला फोर्स क्या है, वो FBB से हम डिनोट करते हैं। तो पहली चीज़ मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन तब बनाएंगे जब, अगर मान लीजिए अब क्या है आपने इसमें मिला दिया, तो आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन तब होगी अब जब ये आपस में मिल जाएंगे। तो क्या होगा, ए के पार्टिकल्स हो जाएंगे और बी के पार्टिकल्स। तो अब जो फोर्स होगा वो किसके बीच होगा, ए और बी के फोर्स। और इस FAB की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, FAA के और FBB के। ये पहली कंडीशन है जो रीज़न है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए। फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं, ए और बी आइडियल सॉल्यूशन तब बनाएंगे जब ए और बी के पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स ए के खुद के पार्टिकल्स के लगने वाले फोर्स के और बी के खुद के पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स के इक्वल होता है, तब आइडियल सॉल्यूशन बनता है। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि ए और बी के सिमिलर पोलैरिटी होनी चाहिए और स्ट्रक्चर होना चाहिए। पोलैरिटी का मतलब आप जानते हो, जैसे पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज का डेवलप होना, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। तो वो क्या है, सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक की क्या है बिल्कुल नॉन पोलर टाइप है और एक की पोलैरिटी हाई है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। जिनकी पोलैरिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप और उनकी क्या है जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल बताया आपको मैथेनॉल और एथेनॉल। मैथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH C2H5OH। तो दोनों का क्या है, स्ट्रक्चर सेम है, नेचर सेम है, इसलिए क्या है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रखते हैं आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए। इसी तरीके से बेंजीन है, टोलुइन है, ये है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि कोई भी आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो जो उसमें टोटल एंथैल्पी चेंज होता है, जो उसकी एनर्जी चेंज होता है, मतलब आपने क्या है ए और बी मिला है तो इसकी जो टोटल एनर्जी चेंज होनी चाहिए उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और जो वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए वो भी 0 होना चाहिए। नहीं, बस सुन, ए और बी एक आपने मिलाए तो कोई भी जब हम चीज़ आपस में मिक्स करते हैं या नई चीज़ बनाते हैं तो उसमें क्या है उसकी ओवरऑल एनर्जी में चेंज होता है। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो ओवरऑल एनर्जी में, जिसको एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, मिक्स करने पर वो 0 वैल्यू होनी चाहिए और वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 ml मैथेनॉल लिया और 20 ml एथेनॉल लिया, तो ऐसा नहीं है कि 20 पॉइंट समथिंग ml आ गया है उससे ज़्यादा हो गया, टोटल क्या आना चाहिए 20 ml आना चाहिए। 20 ml आया तो दोनों का मिलाकर कितने था 20 ml और फाइनल कितना आया 20 ml। तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, इट मीन्स डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू 0।
एंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए, इट मीन्स डेल्टा मिक्स H इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको आप ये जो बात बताइए आपको यहाँ ध्यान रखना है। ए सॉल्यूशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स A एंड B विल बी आइडियल इफ टू एसेंशियल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ए और बी तब आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे जब ये दो कंडीशंस पूरी होंगी। पहली कंडीशंस आपको बता दी कि पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स आपस में बराबर होना चाहिए, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स जो कंपोनेंट्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बताई कि पोलैरिटी एंड सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी लिक्विड्स विल बी आइडियल इफ ए एंड बी आर ऑफ सिमिलर पोलैरिटी एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल मैथेनॉल एंड एथेनॉल। तो ओवरऑल क्या बात आई कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ ओबेड होना चाहिए, पी इज इक्वल टू इतनी की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमारे आइडियल सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बात हो गई, और किन रीजंस, क्या रीजंस होते हैं उनके आइडियलिटी के लिए, रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ये बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर जो हम क्वेश्चन लेंगे वो क्या है हमारा, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अभी आइडियल सॉल्यूशंस की बात होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।